या हमें जल्दी ही हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे। काले कानूनों को रद्द कराएंगे, काले कानून को रद्द कराएंगे, काले कानून को रद्द कराएंगे, तभी हम वापिस अपने घरों को जाएंगे। डरी हुई है सरकार। हम तो डरे नहीं है। अगर जे को हरकत करते हम भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम भी कम नहीं है इनसे। इस मोदी की तो क्या औकात है, क्या कोई हैसियत नहीं है। इसे तो हम समाप्त कर देंगे। कर देंगे समाप्त, अरे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अरे समाप्त तो करना ही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से करना है। मेरा 56 इंच का सीना है, उसका 6 इंच का सीना था, जिसमें आज इतनी दहशत बढ़ चुकी है कि वो हमारे सामने आने को तैयार हो। कोरोना मेडिसिन के नाम पे तूने लूटा। चाय बेचने वाला तू था, अगर तू चाय बेचने वाला होता तो तुझे गरीबी का अंदाजा होता। हम यहाँ बैठे हुए हमारे दुख दर्द को समझता। उसका मुंह नहीं है कि वो हमारे सामने आए, और जो ये 3 काले कानून उसने हमसे पूछ के नहीं करे, और हम इन काले कानूनों को रद्द करवा कर रहेंगे, चाहे हमें मोदी के छाती पे बैठना पड़े। शुरू कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आज अचानक हरियाणा दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर लगातार पुलिस की संख्या, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं। कई लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जो 13-14 दिन से लगातार अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपने लगातार अधिकारों का, अपने हुक और अधिकार का लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अधिकार है, किसानों की जो मांग है, वो पूरे हो जाए। आपको बता दें कि अब लगभग 30 दिन आज हो चुके हैं पूरा सिंघू बॉर्डर पर, फिर भी सरकार कहीं भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही और किसान भी डटे हुए हैं। क्या लग रहा है, आज सुरक्षा बलों की संख्या लगातार बढ़ा दी गई है? सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा हमने इतनी बढ़ा दी है, अब जो मुकाबला ना कर सकेगा। क्योंकि वो जो है, एक किसान का बेटा फौज में, पुलिस में होता है, एक किसान का बेटा है ना खेत में होता है। वो हमारे बेटे हैं, हमारे नहीं अच्छे लोगों पर, जो कि हमने किसानियत से आए हैं, और हम नहीं अच्छे लोगों पर हमें कोई डर नहीं है उनका। वो बेचारे हैं ना, हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको सब पता है, और उन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। 26 तारीख से हम यहाँ आए, अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में, बुग्गी और बैलगाड़ियों से चलकर आए हैं यहाँ, और अब हम यहाँ पर डटे हुए हैं धरने प्रदर्शन के बाद में। शांत लोकतंत्र, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर शांतिमय ढंग से महात्मा गांधी जैसे सरीखे लोगों ने धरने और प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर गए थे। अब हम है 13 तारीख से हम आमरण अनशन पर चले गए हैं। तो आने वाला जो वक्त है वो किसान का होगा। किसान इसमें है न, हम कौन अत्याचार कौन कर रहा है? अत्याचार जो है मोदी सरकार है, मुकाबला करेंगे। हाँ, ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर के इस देश को हर तरह से बेचने के लिए, इस देश की बंदरगाहों को बेचा, इस देश की रेलों को बेचा, इस देश के एयरपोर्टों को बेचा, और आज है किसान को बेचने, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है जैसे शरीर में, ये देश के रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है। इसको बचाने के लिए सारा हिंदुस्तान का किसान आज कन्याकुमारी से लेकर के आसाम तक हम सारे के सारे एक करके आज इस दिल्ली के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हम हरियाणा के किसान, जो कि पंजाब के किसानों को हरियाणा के अंदर जब यहाँ आए, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री है खट्टर, वो बीजेपी का है, और निहत्थे लोगों को आतंकवादी बताया गया, इनको खालिस्तानी बताया गया। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने देश के किसानों को जगाया है। मुकाबला किससे करेंगे? मुकाबला किससे? हाँ, ये मुकाबला हम मोदी से करेंगे। मोदी की जो सरकार है, इसको आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश की सरकार को, हम जो कि खट्टर की सरकार है, उसको जल्दी ही गिरा देंगे। क्योंकि वहाँ पर एक चौधरी देवीलाल का पोतरा दुष्यंत नाम का वो डिप्टी सीएम बना हुआ है। वो डिप्टी सीएम के हमने घेराव करे हैं, और कल ही मेरा जिला भी जींद है, और जींद से उचाना से विधायक है, उसका हेलीकॉप्टर हमने कल करसिंधु गांव के अंदर उतरने नहीं दिया, और उल्टा है अपनी बात को कहने के लिए आया था, और उसको जाना पड़ा नियत। या हमें जल्दी ही हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे, गिरा देंगे। काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। काले कानूनों को रद्द कराएंगे, काले कानून को रद्द कराएंगे, काले कानून को रद्द कराएंगे, तभी हम वापस अपने घरों को जाएंगे।
आज देश के अंदर जो कि हमारे पास इन्होंने ब्यूरोक्रेट से मिलकर के, अंबानी और अडानी से मिलकर के उनको सारा हमारा खेती का जो है उस खेती भी, उस जमीनों को भी उन्हीं के गिरवे रखने के लिए उन्हीं के वो खेती कराएंगे हमारे से, और हमारे से मजदूरी कराएंगे। हमारा खेती का जो हक था वो भी छीनने के लिए तैयार है। उन्होंने चौटाला जी की सरकार, चौटाला की सरकार नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर खट्टर की सरकार है। चौटाला का जो है पोता, जो किसान नेता था चौधरी देवीलाल, उसका पड़पोत्र है। उसने है ने पता नहीं किस उसमें लालच में, कुर्सी के उसमें उन्होंने बीजेपी की मदद करी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने उसको वोट इसलिए दिया था कि वो है ने। हाँ, ये नजारा देख लीजिए, ये सिंधु बॉर्डर की लगातार जो बुजुर्ग, किसान और तमाम ऐसे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनिए, सरकार गिरा देंगे हरियाणा में। देखिए, हरियाणा की सरकार नहीं, अब तो मोदी की सरकार गिरेगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल गिरेगी। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और आज सड़कें आप देख रहे हैं भरी हुई हैं। और जब भरी हुई सड़कें हैं तो ये समझ लेना कि मोदी ने अगर 3 काले कानून पार्लियामेंट में सेशन बुला के अगर डिसमिस नहीं करे तो आने वाले समय में जनता आएगी और सिंहासन मोदी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और मिटा दो जुल्म की हस्ती इस मोदी की, बगावत हो तो ऐसी हो। और ये बगावत अब किसानों ने कर दी है। और आप ये समझ लो, तय मानो कि आने वाले समय में ना मोदी बचेगा, ना भारतीय जनता पार्टी बचेगी, और जब भाजपा नहीं बचेगी तो खट्टर भी नहीं बचेगा। सुरक्षा बल क्यों बढ़ा दिया गया? लगातार सुरक्षा बल की संख्या बढ़ती जा रही है आज, विशेषकर क्या रीजन, क्या रीजन यही है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए सरकार, हाँ डरी हुई है सरकार। हम तो डरे नहीं है। अगर जे को हरकत करते हम भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम भी कम नहीं है इनसे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर सरकार करते हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी उसके डट के मुकाबला करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, जो कुछ भी करेंगे मुकाबला डट के करेंगे इसके साथ। किसे करें? ये अगर मोदी के डट के कह रहे हैं कि डटकर मुकाबला, डट के मुकाबला करेंगे। देख लीजिए, ये देखिए सिंधु बॉर्डर है जहां लगातार युवाओं की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इस तरफ आगे पुलिस सुरक्षा बलों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि किस वजह से सुरक्षा बल बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सरकार घबरा चुकी है, इससे साबित होता है जो इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाँ, सरकार घबरा चुकी है। हम नहीं घबराते, हम तो पूरे लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई है, वो हमारे बेटे हैं। मोदी सातिर आदमी है, उसने बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया। भाई नहीं है, प्रधानमंत्री है, राज बढ़ाया था। सुरक्षा बल आपका बेटा? हाँ, मोदी प्रधानमंत्री है इस देश का। जो उसकी भाई नहीं मानते हैं, भाई नहीं है, भाई तो नहीं है, राजा है। हाँ? वो देश का मुखिया है, उसका फर्ज बनता है जनता की बात सुनना। वो जनता को गुमराह कर रहा है। किसान अन्न देता है, भूखा का पेट भरने वाला है। कोरोना के अंदर भी दिन रात मेहनत करके किसान ने कोई भी भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन मोदी ये सारी जमीनें अडानी और अंबानी को सौंपना चाहता है, ताकि किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाए। और बाकी और बता दूं मैं, जो ये हमारे भाई बैठे हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, भाई ये सोचते हुए लड़ाई सिर्फ किसान की है। आने वाले समय में उन पे भी बहुत भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि पेट भरने के लिए अन्न सबको चाहिए, और अन्न पर कब्जा अडवाणी और अंबानी का हो जाएगा तो उनको भी महंगा खाना मिलेगा, लेबर नहीं सस्ती मिलेगी, सारे मशीनरी वर्ग। ठीक, सही कह रहे हैं। आज जो है सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी, अडानी और अंबानी है, ये दुनिया का 7वां आदमी, दुनिया का, संसार का 7वां जो है पूंजीपति हो चुका है। और जो अब ये जो, हाँ, हमें दिक्कत है, ये हमारी जमीनों पर और कब्जा करेंगे। हमारे पास जमीन ही है, जमीन में हल जोत करके हम, हाँ, क्या करे आपने?
कि आपका जमीन कब्जा करेगा। हाँ, हमारा जमीन कानून के अंदर लिखा है ये, उसकी कोई अपील नहीं होगी। जो हम स्टॉक बना करेंगे उसको स्टॉक करने का उनको अधिकार दिया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े बड़े अंबानी और अडानी ने गोदाम में बना दिए हैं। ये कोई कानून एक दिन में नहीं बना है, ये 2 साल से तैयार किया जा रहा था। और ये अंबानी और अडानी के घर ये पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा के अंदर नहीं बना। राज्यसभा का जो था उसके अंदर वो माइनॉरिटी में बैठे हैं। और तो खुशी होनी चाहिए। हाँ, खुशी क्यों होनी चाहिए? तो मेरे काले कानून, मैंने आजादी को देखा है, लेकिन उस आजादी से हमारी तो बर्बादी होगी। किसान है भूखा मरने के लिए आज उस पर गया हुआ है। किसान को बुग्गी खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। जो कि किसान है, किसान अन्नदाता कहलाता है, लेकिन आप भूखा सोता है। देश के इस 36 बिरादरी के लोगों को, सभी धर्मों के लोग जो आज किसान हैं, आज वो हमारी हालत है वो उल्टी जा रही है। और ये जो पूंजीपति है वो बढ़ता जा रहा है। ये पूंजीवाद को ये फंडिंग जो करते हैं, चुनाव जो लड़ता है, ये जो मोदी है ये चुनाव उनसे फंडिंग करके उनसे वो लेता है। चुनाव के अंदर वो पैसे लेता है और उनका बदला देने के लिए वो मोदी को इन किसानों पर जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के तरफ हरियाणा, चारों तरफ से हरियाणा बढ़ता है। देश का किसान बंगाल से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल से, सभी किसान जो उत्तरांचल से, सभी किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम है इसका बदला शांति प्रिय तरीके से जानते हैं, लेकिन वो भाषा मैं नहीं बोलना चाहता, वो भाषा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम शांति प्रिय देश के शांति प्रिय किसान हैं। यदि हमें और कोई भाषा जो समझ जाएगा मोदी, वो भाषा भी हम बोलना जानते हैं। दुनिया का 7वां अमीर व्यक्ति अडानी अंबानी बाबा कह रहे हैं, जो लोग लगातार 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। दिक्कत क्या है कि अगर देश का कोई इंसान शीर्ष पर पहुंचता है, दुनिया में नाम रोशन करता है, तो क्या दिक्कत है किसानों को? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखिए, हमें दुर्योधन से दिक्कत है, हमें अत्याचारी व्यवस्था से दिक्कत है, हमें नरेंद्र मोदी के 3 काले कानूनों से दिक्कत है। और अब तो मैं बस देशवासियों से यही कहूंगा कि पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये 3 काले कानून बदलने चाहिए। और इसी के लिए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आज हम एकत्रित हुए हैं। और आप ये समझिए, किसान जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक कि ये 3 काले कानून से देश को मुक्ति नहीं मिले। क्योंकि ये 3 काले कानून सिर्फ किसानों को नहीं, ये भारत माता को गुलाम बनाने की एक बड़ी मोदी सरकार की एक साजिश है। और हम इसे किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि बोले फोर्स बढ़ चुकी है। अरे फोर्स बढ़ चुकी है तो क्या हुआ? किसानों के ही तो बेटे हैं। और किसान क्या है ना, अगर वो तो अंग्रेजों को भी बुला ले मोदी, क्योंकि मोदी और संघ का इतिहास तो अंग्रेजों का दलाली भरा रहा है, तो हम इस तरह की गीदड़ भपकियों से डरने वाले थोड़ी हैं। सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। इस मोदी की तो क्या औकात है, क्या कोई हैसियत नहीं है। इसे तो हम समाप्त कर देंगे। कर देंगे समाप्त? अरे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अरे समाप्त तो करना ही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से करना है। ठीक, क्या लग रहा है? यही कहना चाहूंगा है, कैसे सरवाइव करोगे? सरवाइव जैसे मोदी करवाना चाहेगा हम वैसे सरवाइव करने को तैयार हैं। जो ये पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि मोदी कितना घबरा चुका है। जो वो ये कहता था मेरा 56 इंच का सीना है, उसका 6 इंच का सीना था, जिसमें आज इतनी दहशत भर चुकी है कि वो हमारे सामने आने को तैयार को नहीं। और मैं मोदी जी से सिर्फ कहना चाहूंगा, क्योंकि उसकी शक्ल तो देखना चाहता नहीं मैं, क्योंकि एक हिटलर था जर्मनी में जो अमीरों से लेके गरीबों में देता था। ये मोदी अंडानी और अंबानी का, पहली बात तो मैं इसको कहना चाहूंगा अपने माध्यम से, ये बाजीगर जिसको कहते हैं ना, बाजीगर डमरू बजा दिया इसने, नु कही भाई बुलेट ट्रेन चल गई, मैं तो कोई नहीं बैठा उसमें, मैंने कोई नहीं देखा। ये क्या करता है अपने को मिस्टर इंडिया, वो चश्मा पहरा देता है, नुका मैंने ये कर दिया। कहाँ करा तूने? तू कोरोना में व्यक्तियों की जान तूने ली, कोरोना मेडिसिन के नाम पे तूने लूटा। चाय बेचने वाला तू था, अगर तू चाय बेचने वाला होता तो तुझे गरीबी का अंदाजा होता। हम यहाँ बैठे हुए हमारे दुख दर्द को समझता, सामने तो आ नहीं सकता, क्योंकि कायर इतना बड़ा है कि 26 इंच का जो सीना बताता है ना, वो 56 इंच का, वो 26 का भी नहीं है, उसका 6 इंच का सीना था। उसमें भी आज हमने इतनी दहशत भर दी कि वो हमारे सामने आ नहीं सकता। उसका मुंह नहीं है कि वो हमारे सामने आए। और जो ये 3 काले कानून उसने हमसे पूछ के नहीं करे, और हम इन काले कानूनों को रद्द करवा कर रहेंगे, चाहे हमें मोदी के छाती पे बैठना पड़े।
छाती पे बैठे छाती पे की बैठेंगे। तमन्ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बावजूद का दम में है। I am Opi Daya through your channel. I want to deliver a message to our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi as well as Agriculture Minister Narendra Tomar that he must understand that now this much big protection has been taken out. This is carried by our Punjab peoples. So they are led by this Punjab only. Punjab हमारा बड़ा भाई है like Ram, and we are from Haryana, so we are the Lakshmana. So jointly we have come on this platform, and we will fight against this. That wars which they have sent to us. हमारे तबाही के वारंट भेजे हैं. He is the चौकीदार of the this Ambanis and Adanis big bureaucrats. Is not the चौकीदार of this India, and this is the fortress, largest democratic countries. He must realize that he has taken पंगा. He is telling himself चाय वाला, now he has taken पंगा with दूध वाला. तो दूध वाला हमेशा भारी होता है. हाँ, दूध वाला हमेशा भारी होता है उस पे. हाँ, और one more thing I will say कि ये चीजें जो है ना, these are the you can say they are adequating this wrong path of this. Otherwise, they must have feel safe on his part that this 85 years, 95 years old, they are sleeping in the open air, and he is sleeping in the AC's room. As he must feel shame on his part, being the king prudent. He is a prudent king, I will say. That's not wrong here. Why? Because he is not feeling shame at all. This issue, we want to deliver a message to our this head of this India. He is a prudent king. You can say he is the Ambanis and Ambanis bureaucrats. He is the chowkidar of them. Yeah, thank you. लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, बुजुर्ग जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर आज भी 30वां दिन सिंघू बॉर्डर पर हो चुके हैं और लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि मोदी सरकार किसी भी तरह इस कानून को रद्द कर दे, संशोधन नहीं करे।